की और बेअंत जोरावर, इन चारों बच्चों का बलिदान किस प्रकार से हुआ है, उस बलिदान का इतिहास पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार रही हो या तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले सत्ता में रहे, उन लोगों ने संघर्ष के बलिदान के इतने स्वर्णिम इतिहास को छिपा करके रखा था। लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 21 दिसंबर से 28 दिसंबर तक वीर बाल दिवस और बलिदानी जो बलिदान दिवस का सप्ताह भर का कार्यक्रम पूरे देश में आयोजित किया जा रहा है, सरकारी स्तर पर भी और पार्टी के स्तर पर भी। उसके लिए भी मैं अपने साहबजादाओं को उसको सादर नमन करता हूं और उनके बलिदान से प्रेरणा लेने का आह्वान करता हूं। उत्तर प्रदेश में आप सभी जानते हैं इस समय जो राजनीतिक परिस्थिति उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने जो अभी विधानसभा के 9 सीटों के उपचुनाव हुए थे उसमें से 7 सीटें जीती और जो विधानसभा के हरियाणा के और महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव हुए उसमें हरियाणा में तीसरी बार, महाराष्ट्र में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है। झारखंड में भी हम लोगों ने बढ़त के साथ चुनाव जीता है, लेकिन वहां हम सरकार नहीं बना पाए तो रचनात्मक विपक्ष के दायित्व का निर्वहन करें। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो या सब हताशा निराशा के गर्त में डूबे हुए, ये लगातार दुष्प्रचार का सहारा लेते, लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते, लेकिन इनको इसके बदले राजनीतिक रूप से जो सफलता छोटी सी लोकसभा के चुनाव में मिल गई थी, वह इसके पराजय का क्रम शुरू हो गया है विधानसभा चुनाव के बाद और हरियाणा महाराष्ट्र के चुनाव के बाद। हम पूरे विश्वास से कह सकते हैं कि तीसरी बार 2027 में भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। हम 2027 में 2017 दोहराएंगे, कमल खिलाएंगे, भाजपा की सरकार फिर से बनाएंगे। अखिलेश यादव लगातार प्रयागराज में 2025 महाकुंभ की जबरदस्त तैयारी चल रही है। आप सभी पत्रकार मित्रों के माध्यम से बरेली वासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को प्रयागराज कुंभ का मेला जो 13 जनवरी से शुरू होकर के 25 फरवरी तक चलेगा, उसके लिए मैं आमंत्रित करता हूँ और वहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है, आप लोग जरूर आइए, ऐसा मैं निवेदन करता हूँ। आप सवाल को अखिलेश यादव लगातार जिस कानून व्यवस्था पे सवाल खड़ा करते हैं, अभी कुछ दिन पहले वीडियो पोस्ट करते हुए सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी ने कहा हताश निराश उदास, वो 2027 के सत्ताधीश बनने की वोटिंग लगवा और 2047 तक समाजवादी पार्टी का कोई भविष्य है नहीं, तो इससे हताशा होती है। कोई अपराध करता है और उस अपराध का अगर पुलिस खुलासा कर लेती है तो इससे यह समझिए कि कानून व्यवस्था कितनी चुस्त दुरुस्त है। घटनाएं होती है, हम नहीं कह रहे घटना शून्य हो गई, अपराध हो नहीं रहे, लेकिन अपराध हो जाने के बाद जैसे श्री अखिलेश यादव जी अपनी सरकार में अपराधियों को संरक्षण करते थे, पुलिस कस्टडी से छुड़ा करके किस प्रकार से मुजफ्फरनगर का दंगा आमंत्रित कर दिए थे, किस प्रकार से जो बड़े बड़े गुंडे माफिया, हम लोग कहते वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उनका वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया रहता था। तो समाजवादी पार्टी शीशे के घर में रहती, समाजवादी पार्टी चोरी और सीनाजोरी, समाजवादी पार्टी लोगों को बरगलाने का काम कर रही है, फर्जी पीडीए की बात करती है, चलाती परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है, मतलब एक परिवार से 5-5 लोग सांसद हो, बाकी हमारे एडवोकेट कहते नहीं तुम लोग शांत रहो, अभी हमको सांसदी करने दो, हमें परिवार को डेवलप करने दो। प्रदेश के डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं, पिछड़ों के दुश्मन है समाजवादी पार्टी और उनके मुखिया श्री अखिलेश यादव। मस्जिदों में मंदिर जोड़ने की वजह से आरएसएस नाराज चल रही है, क्या कहेंगे? देखिए, ये आरएसएस नाराज चल रही है मस्जिद में मंदिर ढूंढने, ये विषय मुझे लगता है सवाल सही नहीं है। माननीय न्यायालय के आदेश से वहां पर कमीशन सर्वे के लिए गया था और उस दौरान समाजवादी पार्टी के ही सांसद सफीकुर रहमान
वर्ष और उनके ही एक विधायक सपा के ही, ये दोनों लोगों की आपस में वर्चस्व की जंग थी कि हम बड़े हैं कि तुम बड़े हो। ये जानते हैं इसी पार्टी में सब गलत लोग होते हैं, आपस में लड़े और आपस में एक दूसरे को मारे मरे, और उसमें सरकार ने बहुत तत्परता से कार्रवाई किया, अन्यथा वहाँ बहुत बड़ी घटना हो जाती। लेकिन हमारी सरकार न्यायालय कोई आदेश देगा उसका पालन करेगी, तो इसको लेकर कोई विवाद नहीं। आप मानते हैं कि आजम खान की तरह सफीकुर रहमान जी की है? आजम खान की तरह सफीकुर रहमान जी आप मानते हैं? बिल्कुल सफीकुर रहमान आजम खान। मैं काहे को मानने लगा? मैं तो यह मानता हूँ कि समाजवादी पार्टी गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों की पार्टी है। कांग्रेस ये समाज है, आप कोई मुकदमा किसी कोर्ट में करोगे, हमसे पूछ के जाओगे क्या? अगर समाज का कोई व्यक्ति किसी कोर्ट में, न्यायालय में जाता है तो उसको जाने का अधिकार है, लोकतंत्र है, और इस लोकतंत्र में उसमें सरकार की ओर से कुछ नहीं। लेकिन अगर सरकार के लिए न्यायालय का कोई आदेश होता है तो सुरक्षा व्यवस्था करना, चौकन्ना रहना जिम्मेदारी होती है। हम कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी दलितों के, पिछड़ों के, वंचितों के दुश्मन हैं। अगर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है तो कांग्रेस से मेरा सवाल है, वो बतावे बाबा साहब को संविधान सभा में सदस्य बनने के लिए पश्चिम बंगाल क्यों जाना पड़ा? बाबा साहब के जो जन्म स्थान से लेकर के उनके निर्वाण स्थल तक को पंचतीर्थ बनाने का काम कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? भारत रत्न देने का काम कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? उनका शरीर शांत होने के बाद उनके अंतिम संस्कार